राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में शीतला सप्तमी और अष्टमी अर्थात बासोड़ा पर्व कब मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त इस दिन क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे शीतला अष्टमी कब शुरू है और कब समाप्त है, और अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि बासोड़ा पर्व की पूजा विधि क्या है, पूजा के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, देखा जाए तो शीतला अष्टमी का पर्व होली के 8वें दिन चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। कुछ लोग इस पर्व को सप्तमी तिथि में मनाते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि में इस पर्व को मनाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत में बासी और ठंडे भोजन का भोग माँ शीतला को अर्पित किया जाता है, इसलिए इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माँ शीतला माँ पार्वती का स्वरूप है। माँ शीतला आरोग्यता की देवी हैं। जो भी साधक माँ शीतला का पूजन और व्रत करता है तो उसका परिवार अनेक प्रकार के असाध्य रोग जैसे चेचक, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स जैसी बहुत सी बीमारियों से दूर रहता है। पुराणों के अनुसार माँ शीतला का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। माँ एक गर्दभ पर सवार हैं। माँ ने अपनी भुजाओं में झाड़ू, नीम के पत्ते, धूल पात्र और कलश धारण कर रखा है। यह सभी वस्तुएं आरोग्यता और स्वच्छता की प्रतीक हैं। अब बात करते हैं बासोड़ा पर्व की पूजा विधि क्या है। आप जिस भी तिथि में बासोड़ा पर्व मनाते हैं, सप्तमी या अष्टमी तिथि में, उससे एक दिन पहले माँ शीतला के पूजन के लिए भोग प्रसाद तैयार कर लें। जैसे यदि सप्तमी तिथि में आपके यहाँ पूजन होता है तो षष्ठी तिथि में भोग तैयार कर लें, और यदि अष्टमी तिथि में पूजन किया जाता है तो सप्तमी तिथि में भोग बना लें। भोग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। फिर अपने रसोई घर को साफ स्वच्छ करके भोजन तैयार कर लें। यह भोजन ढक कर रख दें। ध्यान रखें कि इस भोजन को कोई झूठा न करे। फिर अगले दिन जिस भी तिथि में आप शीतला माता का व्रत और पूजन करेंगे, उस दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान कर लें। फिर पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर लें। 2 थाली ले लें। एक थाली में अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी, बड़कुले की माला, मेहंदी, काजल और एक चुनरी, कुछ दक्षिणा, जल का कलश, आटे का दीपक जिसमें घी में भिगोई हुई बत्ती रख दें। दूसरी थाली में जो भोजन आपने बनाया है, हलवा, पूड़ी, दही, मीठे चावल, राबड़ी, मीठे पुए, बाजरे की रोटी इत्यादि, या फिर जो भोजन आपके यहाँ बनाने की परंपरा है वह भोजन आप तैयार करके एक थाली में लगा लें। यह सामग्री लेकर आप चाहें तो अपने घर पर शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, या फिर शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करें, या फिर आपके यहाँ पथवारी है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार आपके यहाँ शीतला माता के पूजन की परंपरा है उस प्रकार से बासोड़ा पर्व आप मना सकते हैं। बेसिक जानकारी के लिए आपको पूजन की सामग्री लेकर माँ शीतला के मंदिर जाना है। वहाँ सबसे पहले माता को जल से स्नान करवाएं। फिर माता पर अक्षत पुष्प अर्पित करें। हल्दी, रोली का तिलक करें। माता को मेहंदी, काजल, चुनरी अर्पित करें। आटे का दीपक बिना प्रज्वलित किए ही माता के समक्ष रख दें। बड़कुले की माला भी अर्पित करें। पूजन करते हुए माँ शीतला के मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। यदि आपके पास समय है तो शीतला अष्टमी की कथा पढ़ें या सुनें। साथ ही शीतलाष्टक स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माना जाता है इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। इस स्तोत्र के पाठ से माँ शीतला अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को निरोगी काया, सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। पूजन के बाद एक बार फिर माता पर जल अर्पित करें और इसमें कुछ जल बचा लें। जो जल मूर्ति से बहता है उस जल को लोटे में डाल लें। यह जल बहुत पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य अपनी आंखों पर लगा लें। साथ ही इस जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। पूजन करके जब आप घर आएंगे तो उस स्थान पर भी पूजन करें जहां होलिका दहन हुआ था। वहां थोड़ा जल डालें, अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। अब अपने घर आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले हल्दी से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दें।
थोड़ा सा जल दरवाजे के दोनों तरफ अर्पित करें, फिर घर में प्रवेश करें। घर के सभी सदस्य को हल्दी का टीका लगाएं। जो भी भोग प्रसाद माँ को आपने अर्पित किया था उसी में से सभी को प्रसाद बांट दें। इस दिन सभी घर के सदस्य बासी और ठंडा भोजन ही ग्रहण करें। इस पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ मिलेगा। बासोड़ा पर्व पर माँ शीतला का पूजन सूर्योदय के समय या शाम के समय ही करें, दोपहर में ना करें। माँ शीतला के लिए बनाया गया भोग आप एक दिन पहले ही बना लें। भोजन बनाते समय सफाई और शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें। भोजन में प्याज और लहसुन ना डालें, ना ही भोजन को झूठा करें। बासोड़ा पूजन के लिए स्त्रियां सिलाई न करें, बाल न धोएं और इस दिन ठंडे पानी से स्नान करें। यदि घर में कोई सदस्य चेचक, खसरा, चिकन पॉक्स से ग्रसित है तो वहां शीतला माता का पूजन और व्रत ना करें। बासोड़ा पर्व के दिन घर में चूल्हा न जलाएं। एक दिन पहले बना हुआ ठंडा बासी भोजन ही ग्रहण करें। और अब जान लेते हैं कि बासोड़ा पर्व 2024 में कब है। यदि आप सप्तमी तिथि में शीतला माता का पूजन और व्रत करते हैं तो सप्तमी तिथि का व्रत 1 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से शाम 6:39 तक। और यदि आप शीतला अष्टमी का व्रत पूजन करते हैं तो यह व्रत 2 अप्रैल दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से शाम 6:40 तक। दोस्तों, शीतला सप्तमी या अष्टमी जिस भी तिथि में माँ शीतला का पूजन और व्रत किया जाता है वहाँ घर में सुख शांति रहती है, रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बासोड़ा पर्व पर आप यदि माँ शीतला का व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजन अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करते हैं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।